हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष गौर है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इम्पल्सिव डिप्लोमा क्लासेस पर। आज हमारा नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का 4th लेक्चर होने वाला है। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बारे में देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में देखा, जहाँ हमने इंसुलेटर को डिस्कस किया, कंडक्टर को डिस्कस किया, सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। आज हम फिर से सेमीकंडक्टर मटेरियल को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमी कंडक्टर मटेरियल क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सेमी कंडक्टर मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल? तो ऐसे इलेक्ट्रिक मटेरियल, क्या याद रखना है, ऐसे इलेक्ट्रिक मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर से क्या होती है, कम होती है, और इंसुलेटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। अर्थात सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास से हम आसानी से करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं। करंट तो फ्लो करा सकते हैं लेकिन आसानी से फ्लो नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। कंडक्टर में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इंसुलेटर में क्या होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे होते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, होती तो है लेकिन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आसानी से करंट फ्लो नहीं हो पाती है। इसलिए कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। किससे? कंडक्टर से कम होती है। क्योंकि रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंसुलेटर से क्या होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को हमें क्या करना है, याद करके रखना है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे मटेरियल होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे मटेरियल होंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, जिनकी अगर मैं देखूं, अगर क्रम में लिखूं, अगर मैं कंडक्टिविटी के बेस पे लिखूं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, मैंने बता दिया। कंडक्टिविटी के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। फिर हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है, किसकी होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की होती है। उसके बाद से हमारे पास किसकी होती है, इंसुलेटर की होती है। किसकी होती है, इंसुलेटर होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर की क्या होती है, बीच में होती है। मतलब कंडक्टर से क्या होती है, कम होती है, लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हम इसी रजिस्टिविटी के बेस पर हम बात करें, किसके बेस पे बात करें, रजिस्टिविटी के बेस पे बात करें। रजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते थे, रो से डिनोट करते थे। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते थे। दोनों ही आपस में दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि अगर इनवर्स होते हैं तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब जो होगा रजिस्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद से हमारे पास किसकी होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी। इसके बाद सेमीकंडक्टर मटेरियल की होती है हमारे पास, और फिर उसके बाद हमारे पास किसकी होगी, कंडक्टर की होती है। ठीक है, इस चीज को याद करना है, इस चीज को सबको नोट कर लेंगे अच्छे से। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जिनकी क्या होती है, ऐसे इलेक्ट्रिक मटेरियल होंगे जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। रजिस्टिविटी क्या होती है, इंसुलेटर से तो कम होती है लेकिन कंडक्टर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिनमें हम आसानी से करंट फ्लो नहीं करा पाते, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए आसानी से करंट फ्लो नहीं करा पाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने की वजह से ही इनकी जो तुम्हारे पास क्या होगी, कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम हो जाती है। क्योंकि हमारे पास इंसुलेटर के पास बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर से अधिक होती है। ठीक है, इसी तरह से रजिस्टिविटी हमारी हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, आप लोग यहाँ पर कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कमेंट में ही हम आपको आंसर दे सके। अगर कमेंट में आंसर नहीं दे पा रहे हैं, अगर कमेंट में आंसर नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, आपको फिर से वो टॉपिक लाके समझा देंगे कि होते हैं। तो क्लासिफिकेशन में देखा जाएगा सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या हो जाएगा, मैंने देखा जाए तो तीन तरीके से इसको, तीन बेस पे डिवाइड करके तीन तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले मैंने बताया था एलिमेंटल टाइप का, मैंने क्या बताया था, एक हमारा होता है एलिमेंटल टाइप का और दूसरा हमारा होता है कंपाउंड टाइप का। क्या होता है, कंपाउंड टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। यहाँ पर कौन सा केमिकल है, एलिमेंटल टाइप का। तो एलिमेंटल टाइप में क्या होता है, एलिमेंटल का मतलब होता है एलिमेंट, और कंपाउंड के बारे में सब लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हुए। एलिमेंट का मतलब क्या होता है,
कि जब हमारे पास क्या होता है कि सेम तरह के जो हमारे आइटम्स होते हैं या सेम तरह के जब आइटम्स होते हैं आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, सेम तरीके के होते हैं। जैसे कि मैं क्लोरीन क्लोरीन से बना लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बना लिया, ठीक है। इसी तरह से सिलिकॉन अपने नाइबर वाले सिलिकॉन से बॉन्ड बनाकर बैठ गया, और सिलिकॉन हो गया, कोई भी हम एक्स वाई जेड जर्मेनियम हो गया, तो कोई भी केवल जो सेम तरह के आइटम से क्या, जैसे ऑक्सीजन हो गया और ओजोन गैस हो गई, O3 हो गई, जब ये क्या होते हैं सेम तरह के आइटम आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल होता है वो एलिमेंट टाइप का होता है। क्या होता है? एलिमेंट टाइप का होता है। तो इसी तरह सिलिकॉन, मैं बोलूँ सिलिकॉन सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन सिलिकॉन से मिलकर जर्मेनियम से मिलकर क्या बनाता है, तो जो तुम्हारे पास जो सेमीकंडक्टर का मटेरियल बनेगा उसको तो बोलते हैं एलिमेंट टाइप का बोलते हैं। कंपाउंड टाइप का क्या होता है? कंपाउंड टाइप में क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, कोई एक आइटम अपने सेम वाले आइटम से ना मिलकर किसके मिलकर बना ले, दूसरे वाले आइटम से मिलकर बनाए, दूसरे आइटम से, दूसरे टाइप के आइटम से मिलकर बनाए। जैसे जैसे और भी जैसे NaCl हो गया, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या है, कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है, मैं बोलूँ जैसे गैलियम क्या मिल गया, आर्सेनिक से मिल गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया। उसके बाद से हमारे पास क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, फिर मैंने बताया कैडमियम सल्फाइड हो गया, मैंने बोला लेड सल्फाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब कौन से हैं, ये सब कंपाउंड टाइप के क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, कंपाउंड टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल। अगर इनको देखें अलग पार्ट की, तो सिलिकॉन जर्मेनियम हमारे क्या होते हैं, ये तो हमको मालूम है, ये क्या होते हैं, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। लेकिन अगर हम गैलियम और आर्सेनिक को अलग अलग रखें तो ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। लेकिन जब इनको हम आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसलिए हमारे कौन से मटेरियल आ जाते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पूरी बुक में क्या, इस चैप्टर में तो अच्छे से पढ़ेंगे और पूरी बुक में इसको हम हर जगह यूज करेंगे। तो एक होता है हमारा इंट्रिंसिक टाइप का होता है, क्या होता है, एक हमारा होता है इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, एक्सट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। कौन सा होता है, एक्सट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ये किसकी बेस पे होता है, ये प्योरिटी की बेस पे होता है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं इनमें किसी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रहती। ये प्योर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। प्योर होने की वजह से इनके पास क्या होती है, प्योर होती हैं, इसलिए इनके पास जो कंडक्टिविटी होती है बहुत लो होती है, इसलिए इनमें आसानी से करंट फ्लो नहीं करा पाते हैं इसमें, ठीक है। मैंने बताया था कि इसमें आसानी से करंट फ्लो नहीं कराया जा सकता है। लेकिन अगर इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है, इनमें करंट को फ्लो कराना होता है, आसानी से करंट को फ्लो कराना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें डोपिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, डोपिंग करनी पड़ती है, यानी कि इसमें कोई इम्प्योरिटी मिलानी पड़ती है। हालांकि क्या मिलाते हैं हम लोग, इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल किसी इम्प्योरिटी को मिलाकर, किसी इम्प्योरिटी को नहीं मिलाकर कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सभी कुछ नहीं मिलाकर, ठीक है। कौन सा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक में मिलाना है तो हमारा एक्सट्रिंसिक बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं। यानी किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में या प्योर या इंट्रिंसिक मटेरियल में जब हम किसी इम्प्योरिटी को मिलाकर उस मटेरियल की कंडक्टिविटी को या सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। अभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक होता है इंट्रिंसिक टाइप का, एक होता है एक्सट्रिंसिक टाइप का। मैंने कहा तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। तो तीन टाइप से डिवाइड करने का मतलब है कि हम ये भी देखते हैं, तो हम पढ़ेंगे बाद में चलकर पढ़ेंगे, जब एनर्जी बैंड डायनेमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्या होता है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है हमारे पास, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा। एलिमेंट सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्या बात करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करेंगे। तो क्या होते हैं इंट्रिंसिक, एससी का मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सेमीकंडक्टर। तो क्या होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हो गया, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी डोपिंग नहीं होती है। ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी डोपिंग नहीं की जाती है, इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की जाती है। इम्प्योरिटी या अशुद्धता बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलो, या क्या बोल सकते हैं इसको, अशुद्धता बोलते हैं, यानी इसमें कोई भी अशुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशुद्धि, यानी किसी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी, इसको क्या बोलते हैं, अशुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशुद्धि बोलते हैं, जो हमारी क्या रहती है, मिक्स नहीं होती है। क्या होती है, मिक्स नहीं होती है, मिक्स नहीं होती है, यानी क्या होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल देखें तो प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या होते हैं, प्योर सिलिकॉन। क्या बोलेंगे, प्योर सिलिकॉन हो गया और प्योर जर्मेनियम हो गया। क्या हो गया,
प्योर सिलिकॉन हो गया, प्योर जर्मेनियम हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, जिनमें किसी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की जाती, किसी प्रकार कोई भी डोपिंग नहीं की जाती है, इसलिए ये क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, प्योर सिलिकॉन है और क्या है, प्योर जर्मेनियम है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया यहाँ पर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत लो होती है। क्या याद रखना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। बहुत कम होने की वजह से इनमें कोई आसानी से करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं, बहुत कम होती है। कितनी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे हम बात करें, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी मैंने बता दी कि बहुत कम होती है। अगर आगे अब हम क्या करें, इसको डिस्कस करते हैं, तो क्या देखेंगे हम लोग। हाँ, तो अब कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, अगर उनको 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन पे रखा जाए, यानी क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं इसको, परम शून्य ताप। तुम लोग को मालूम है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री केल्विन पर ये कैसे बिहेव करता है, तो 0 डिग्री केल्विन पर एक इंसुलेटर की तरह होता है। किसकी तरह होता है, एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि जो अपने पास से बिल्कुल भी करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ये 0 डिग्री केल्विन पे या परम शून्य ताप पर ये कैसे बिहेव करती हैं, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ये क्या होते हैं, याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, जैसे इनके टेम्परेचर को इंक्रीज करके क्या लाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है। कितने पे लाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर। कितना होता है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हमारा होता है कितना, कहीं कहीं पे 25 डिग्री को मिल जाएगा, कहीं कहीं पे 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हमारा रूम टेम्परेचर होता है। अगर केल्विन में बताना है तो प्लस 273 कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। तो 300 केल्विन पे क्या होता है, हमको मालूम है 0 केल्विन पे क्या परम शून्य ताप पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब इनको हम रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, रूम टेम्परेचर पे लाने से क्या होती है, इनकी क्या होती है, यहाँ पे इनका भाई हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमको मालूम है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो हो जाती है कट जाती है और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, वहाँ पर कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी मैंने पढ़ाया था, पहला लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, यानी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, अभी बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर। तो समझ में आ गया, ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि 0 डिग्री केल्विन पर इंसुलेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और रूम टेम्परेचर पे लाने पर 300 केल्विन पर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की क्या रहता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक चीज और याद रखना है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है लेकिन इतनी कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो जाती है कि तुम इसमें आसानी से करंट फ्लो बना लो, ये भी ध्यान देना है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी तो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ने पर, रूम टेम्परेचर पे लाने पर, लेकिन इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो जाती है कि इसमें तुम आसानी से क्या करा सको, करंट को फ्लो करा सको। ठीक है, अगर इसी में हम आसानी से करंट को फ्लो करा सकते तो हमें एक्सटेंशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो क्या मैंने बताया यहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे लाने पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पर अच्छे से। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम लोग को एक बात ये ध्यान में रखना है कि ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, जैसे मैंने कहा सिलिकॉन हो गया, क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये जो हमेशा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं ये हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये बहुत बहुत ध्यान में रखो। हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये बात एकदम दिमाग में रख लो। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो भी होंगे, चाहे सिलिकॉन की बात करेंगे चाहे जर्मेनियम की बात करेंगे, ये हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, हमेशा हमेशा याद रखना है ये कौन सा बॉन्ड बनाकर बैठे रहते हैं आपस में, कौन सा बॉन्ड बनाकर रहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। वो भी कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड, हमें मालूम है कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा रहेगा, सिंगल, कौन रहेगा, सिंगल कोवैलेंट नहीं बनता, सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये बात तो दिमाग में रख लो कि जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल तुम्हारे पास है, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम की हम बात कर रहे हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो किस टाइप का बनता है, सिंगल बॉन्ड वाला बनता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है
कि जब दो आपस में क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, जब दो एटम्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। हमको मालूम है कई तरह के हमारे पास होते हैं। एक तो हमारे पास क्या होती है, एक वैद्युत बॉन्ड, एक इलेक्ट्रो बॉन्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक बॉन्ड होता है। ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इन दोनों में से कोई एक काम होता है। तो इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रख लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड बनता है वहाँ पर। लेकिन जब हम क्या बोलते हैं कि दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, दोनों मिलाकर अपने क्या करते, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन दे, तो ऐसे बॉन्ड हमारे कौन से होते हैं, इनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर हम दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो हमारा क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। अगर हम तीन तीन इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या याद रखना है कि यहाँ पर केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बात दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी मैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलूंगा तो समझ जाना क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। और हर जगह कोवेलेंट बॉन्ड ही आएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम भी जो भी तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करेंगे तो वहाँ पे केवल क्या आएगा, एक सिंगल बॉन्ड ही तुम्हारे पास क्या मिलेगा, एक सिंगल बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड ही तुम्हें देखने को मिलेगा हमेशा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिलिकॉन को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी को भी ले सकते हैं। सबको मालूम है कि सिलिकॉन जो होता है उसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 14। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, क्या किया जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 8 4 आता है। तो हम बाहर वाले देख रहे हैं तो इसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में, इसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर इसको एग्जिस्ट करना, हमें मालूम है कोई भी एटम जो होता है वो इंडिविजुअली क्या नहीं कर सकता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडिविजुअली क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि ये क्या बना के रहेगा, वह मॉलिक्यूल्स बना लेता है किसी दूसरे के साथ में मिलकर, सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ में मिलकर या किसी दूसरे के साथ में जब मॉलिक्यूल बना लेता है तब ये क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन कभी अगर किसको छोड़ दिया जाए, नोबेल गैसेस को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सिंगल एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिलिकॉन क्या करेगा अपने लाइन, अब इसको अपना क्या करना है, अगर इसको एनवायरमेंट, इसको अगर रहना है तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और इसको अपना क्या करना पड़ता है, इसको अपना अष्टक पूरा करना होता है। क्या करना होता है, अष्टक, यानी इसके 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। तो ये क्या करेगा सिलिकॉन, और भी क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, और मालूम में केवल सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। तो ये क्या करता है, ये मेरा सिलिकॉन हो गया, बहुत अच्छे से देखना है इसको, ये सिलिकॉन हो गया मेरे पास। इसके सबसे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी वाले सिलिकॉन के पास जाएगा और सिलिकॉन से एक ले लेगा, फिर इसके बाद एक पड़ोसी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, इसके ले लेगा, फिर एक पड़ोसी वाला यहाँ पर होगा। इस तरह से हमारा क्या करेगा, ये तुम्हारा जो है हमारे पास सिलिकॉन है, ये पड़ोसी वाले से क्या करेगा, अब देखो यहाँ पर क्या करेगा, ये क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या करेगा, एक इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक अपने इस वाले पड़ोसी वाले से, एक नेबर वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये इस अपने पड़ोसी वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये अपने इस पड़ोसी वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो इसके पास, इस सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसका अपना क्या हो चुका है, अष्टक पूरा हो चुका है। क्या हो चुका है, अष्टक पूरा हो चुका है। अब मैं बोलूंगा, अब ये वाला सिलिकॉन में क्या करेगा, अपने बगल वाले से क्या करेगा, यहाँ पर मान लो कोई सिलिकॉन होता है तो उस वाले से बॉन्ड बनाकर रहता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोई सिलिकॉन मान लो यहाँ पर है, यहाँ पे भाई इसका भी क्या होगा, इसके पास भी तो बगल वाले सेल में क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये अपने पड़ोसी वाले से, ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन से ये इस तरह से हमारा क्या होगा, बॉन्ड बनाकर इस तरह से रहेगा हमारे पास। यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, यानी कि जितने भी होंगे सबके क्या होंगे, सबके पास सब क्या बना के रखेंगे, सभी तो बना के रखेंगे यहाँ पर। सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी क्या करेंगे यहाँ पर, सभी इस तरह से क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बनाकर रखेंगे। ठीक है, तो ये सिलिकॉन इस तरह से देख रहे हैं, सब अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिलिकॉन है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास, तो ये स्ट्रक्चर तुम लोग बुक में देखोगे तो बुक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर ये क्या है, अब एक सिलिकॉन तो होगा नहीं, मैं इतना बड़ा सेमीकंडक्टर का मटेरियल लेके आ जाऊँ तो क्या उसमें केवल एक ही एटम सिलिकॉन का होगा, उसमें करोड़ों अरबों क्या होंगे, अरबों खरबों तुम्हारे पास क्या होंगे, वहाँ पर मिलियन से मिलियन, बिलियन मिलियन में क्या होंगे तुम्हारे पास, वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 10 की पावर 14, 10 की पावर 50, 10 की पावर 10 जो होता है। अगर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल उठाएं, याद रखना है क्या है कि एक बार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं, चाहे सिलिकॉन ले, चाहे सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं सिलिकॉन की, जब हम बात कर रहे हैं तो 10 की पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हमारे पास वहाँ पर होते हैं, एटम्स होते हैं,
10 की पावर 10 आइटम्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि अगर हम सिलिकॉन इंटरनल सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब यानी कि कितने में 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी एक इतने वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो नंबर है तो हमारे पास क्या होते हैं एटम्स होते हैं वो 10 की पावर 10 होते हैं। कितने होते हैं 10 की पावर 10 होते हैं। तो अब 1 सेंटीमीटर की तो कितना होगा, हम इतना बड़ा सेमीकंडक्टर मटेरियल ले रहे हैं तो कितने हो जाएंगे वहाँ पर, अरे मिलियंस में क्या बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्या होता है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। ये एक आइटम है, ये दूसरा आइटम है, तीसरा आइटम है, सभी के सभी आइटम आपस में एक दूसरे से क्या बनाकर बैठे होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर बैठे होंगे। तो जिस तरह से मैंने केवल क्या किया है एक सिलिकॉन को मैंने उठाया है और उसका स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है कि उसके अंदर बॉन्ड कैसे बने हुए होते हैं। तो ये सिलिकॉन हो गया, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर ये अपने क्या होगा नाइबर वालों से क्या करता है 4 नाइबर वाले सिलिकॉन से लेकर एक ही क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, केवल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इसको हम क्या बोलोगे सिंगल बॉन्ड बोलोगे। क्या बोलोगे सिंगल बॉन्ड बोलोगे। यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड बोलोगे। तो क्या हो रहा है कि ये सिलिकॉन अन्य 4 सिलिकॉन से क्या कर रहा है सिंगल बॉन्ड बना ले रहा है। क्या बना रहा है सिंगल बॉन्ड बना ले रहा है। तो इस तरह से हमारा पूरे सिलिकॉन में क्या होता है एक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर कि 0 डिग्री केल्विन पे क्या होती है इसी कंडीशन 0 डिग्री केल्विन पे क्या होगा यहाँ पर ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है अब यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर तुम एक चीज यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि जितने भी सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल के जो चारों इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं। सारे के सारे बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं। जब ये बॉन्ड बनाकर बैठे हुए होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और हमने बताया था शुरू में बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड से बाहर है, सारे के सारे बॉन्ड बनाकर जितने भी सिलिकॉन के एटम्स होंगे सभी के सभी क्या होंगे बॉन्ड बनाकर बैठे होंगे। कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि जो कि फ्री हो। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखा दो जो यहाँ पर फ्री हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री नहीं है। इसलिए यहाँ पर अब जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अब 0 डिग्री केल्विन पे क्या होता है 0 डिग्री केल्विन इतना कम टेम्परेचर होता है कि किसी प्रकार की हीट नहीं मिल पाती है। कोई भी प्रकार का हीट नहीं मिलेगा, कोई प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। 0 डिग्री केल्विन पे इसे किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी नहीं मिल पाती है। और एनर्जी ना मिलने की वजह से हमको मालूम है कि अगर मैंने बताया था कि अगर तुम्हें किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आप उसके न्यूक्लियर के प्रभाव से खत्म करना है तो तुम्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी 0 डिग्री केल्विन पे है और 0 डिग्री केल्विन पे से क्या कोई एनर्जी मिल पाएगी। 0 डिग्री केल्विन इतना कम टेम्परेचर इतना लो टेम्परेचर होता है, इससे किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी मिल नहीं पाती है। और एनर्जी ना मिलने की वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिल पाती है। ना मिलने की वजह से ये बॉन्ड बनाकर हमेशा ऐसे ही बैठे रहते हैं और ऐसे ही बॉन्ड बनाकर बैठे रहेंगे तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। अर्थात ये किसी तरह बिहेव करेंगे। और यही प्रॉपर्टी किसकी होती थी, यही प्रॉपर्टी होती थी इंसुलेटर्स की होती थी। यही प्रॉपर्टी किसकी होती थी, यही प्रॉपर्टी हमारी किसकी होती है इंसुलेटर्स की होती है। ठीक है, इंसुलेटर्स में क्या होता है कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या नहीं कर सकते हैं फ्री नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं फ्री नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे इसलिए उनको इंसुलेटर कहा जाता था। यहाँ पर भी एक भी क्या नहीं है इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इनको भी हम क्या बोलेंगे इस समय किस टेम्परेचर पर 0 केल्विन पे या परम शून्य ताप पर कैसे बिहेव करेंगे एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि इस समय कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सारे के सारे जो भी सिलिकॉन आइटम्स हैं वो अपने 4 अन्य नाइबर वालों से क्या कर लिया है बॉन्ड बनाकर बैठ गया है। चारों के चारों इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाकर बैठ गए हैं। एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री नहीं है, इसलिए ये 0 डिग्री केल्विन पर एक इंसुलेटर की तरह क्या करते हैं बिहेव करते हैं यहाँ पर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जैसे हम क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पे आते हैं। कैसे आते हैं रूम टेम्परेचर पे आते हैं। रूम टेम्परेचर पे जैसे ही आते हैं रूम टेम्परेचर कितना हो जाता है 300 केल्विन हो जाता है। अब एक चीज अभी मैं नेक्स्ट जब मैं लूँगा जब ये इंटरव्यू स्टूडियो खत्म हो जाएगा तो मैं एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ाऊंगा। एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर तुमको दिखाई देगा कि सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट सेल में मैंने क्या बताया था कि इसमें मेरे पास क्या हो गया ये न्यूक्लियस हो गया सिलिकॉन का। यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और बाहर क्या हो गया सबसे आउटर मोस्ट सेल हो गई। यहाँ पर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैंने बयान की इसके आउटर मोस्ट सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को अगर तुम्हें क्या करना है फ्री करना है तो इस सिलिकॉन यानी सिलिकॉन का एटम है और इस इलेक्ट्रॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो इसको 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत होती है। कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं एनर्जी बैंड थ्योरी में। तो अभी तो क्या लिखा फिलहाल समझ लो कि जो तुम्हारे पास सिलिकॉन का जो एटम होता है उसके जो न्यूक्लियस में तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया उस न्यूक्लियस के चारों क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रिवॉल्व करते हैं रोटेशन भी करते हैं। तो जिसकी आउटर मोस्ट सेल होती है उस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा, और इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी तो 0 डिग्री केल्विन पे मिलने वाली नहीं थी। ये 0 डिग्री केल्विन इतना लो टेम्परेचर है, परम शून्य ताप, इतना लो टेम्परेचर होता है कि उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। इतनी एनर्जी ना मिलने की वजह से ये बॉन्ड टूट ही नहीं पाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं हो पाता है, और ना फ्री होने की वजह से यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे हम रूम टेम्परेचर पे जाते हैं, इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? 300 केल्विन हो जाता है, और 300 केल्विन पर ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से क्या होती है, इसको मिल जाती है, और इसके मिलने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होते हैं? टूटने लगते हैं। क्या होते हैं? टेम्परेचर मिलने पर ये बॉन्ड टूटता है, और ये बॉन्ड टूट कर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन टूट कर कहाँ हो जाता है? बाहर आ जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है, इसको ध्यान से और अच्छे से सुनेंगे सब लोग। मैंने कहा जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 300 केल्विन पे करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन टूट कर क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल कर बाद ये कोवलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर आता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? यही इलेक्ट्रॉन जो बाहर आता है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास यहाँ पर। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बनता है जब ये इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़कर अपनी जगह से हटता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटकर टूटता है, तो तुमको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटता है तो वहां पर क्या बना के हटता है? पॉजिटिव साइन छोड़कर हटता है। पॉजिटिव साइन छोड़कर हटता है। सबको मालूम है ना? यहाँ पर सबको मालूम होना चाहिए कि जब कोई एटम से कोई इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट से कोई इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट गया, बॉन्ड से तोड़ के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट जाएगा। जब अपनी जगह से हट जाएगा तो वहां पर कैसा साइन आ जाता है? पॉजिटिव साइन आ जाता है। कैसा साइन आ गया यहाँ पर? पॉजिटिव साइन आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन के अपनी जगह से हटने से वहां पर क्या बन जाता है? एक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक छिद्र जैसा बन जाएगा। भाई पहले बॉन्ड में था, अब टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटने में इलेक्ट्रॉन जब वहां से निकलता है तो वहां पर क्या बनाकर हट जाता है? एक होल बनाकर क्या आता है? हटता है। एक यहाँ छिद्र बनाकर हटेगा, ये यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो बनता है जगह पर, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटेगा तो वहां पर एक होल बनाकर हटता है। क्या बनाकर हटता है? तो यहाँ पर हम क्या देखें, अब नया इंट्रोड्यूस टर्म आता है होल्स। होल आ गया। होल क्या होता है? तो क्या याद रखेंगे होल क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कि जब कभी कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, या याद रखेंगे जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये कहाँ पर केवल देखने को मिलेगा? केवल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में ही देखने को मिलेगा। कभी किसी कंडक्टर में होल देखने को नहीं मिलता है। क्या नहीं देखने को मिलता है? होल नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहां पर हमें किसी प्रकार का कोई बॉन्ड तोड़ना नहीं होता है, कि हम बॉन्ड किसी प्रकार हमें कोई बॉन्ड तोड़ना ही नहीं होता है वहां पर। यहाँ हमें क्या करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। और जब भी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह से हटता है, टूट के बॉन्ड को तोड़कर हटता है, तो वहां पर क्या बनाकर हटता है? एक खाली जगह बनाकर हटता है। क्या बनाता है? एक खाली जगह बनाकर हटता है। और खाली जगह इलेक्ट्रॉन चूंकि वहां से हटा तो वहां पे साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और जो खाली जगह बनता है उसको हम लोग बोलते हैं होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। ध्यान समझ में आ रहा है ना? क्या बनता है? होल। और यही सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमारे पास दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक तो हमारे पास चार्ज कैरियर्स का मतलब होता है जो करंट को फ्लो कराते हैं। क्या कराते हैं? करंट को फ्लो कराते हैं। कंडक्टर में तो हमें मालूम है कि केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल में आप याद करके रखना है कि करंट जो फ्लो होती है उसके दो रीजन होते हैं, दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक हमारे पास क्या होते हैं? होल्स होते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं? होल्स होते हैं। समझ में आ गई ना मेरी बात यहाँ पर? तो याद रखना इस चीज को। कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, तो बोलते हैं हम लोग निगेटिव होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कभी कि होल्स पे कैसा चार्ज पाया जाता है, तो होल्स पे तुम लोग क्या याद रखोगे हमेशा? होल जो होता है, होल पे हमेशा कैसा चार्ज मिलेगा तुमको? पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, जबकि कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर के रूप में पाए जाते हैं। ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें चार्ज कैरियर क्या होते हैं, तो क्या बोलेंगे? केवल हमारे पास क्या होते हैं? केवल हमारे पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जब सेमीकंडक्टर मटेरियल में पूछेगा कि चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, तो बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज में क्या दिखाई दी, यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा तो एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक होल बनता है। इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं? बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो क्या बनता है? यहाँ से भी टूटा तो देखो एक इलेक्ट्रॉन निकला बाहर और एक होल बना।
यहाँ से भी अगर टूट के निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बना और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक होल बन रहा है। तो ये चीज हमको बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रही है लोग यहाँ पर कि जितने यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, जितने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी बन रहे हैं। तो एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर? तो पर सेंटीमीटर वॉल्यूम में, याद रखना है कि पर यूनिट वॉल्यूम में, बहुत ध्यान से, पर यूनिट वॉल्यूम में पाए जाने वाले जितने भी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में जितने भी नंबर, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन वाले भी हो सकते हैं, वो चार्ज नंबर होल्स वाले भी हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर का नाम है कि पर यूनिट वॉल्यूम में क्या याद रखना है कि पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैरियर की संख्या। क्या याद रखना है? पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैरियर्स। क्या याद रखना है? पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैरियर्स की संख्या। चार्ज कैरियर्स की संख्या, ठीक है? कितनी वॉल्यूम में? पर यूनिट वॉल्यूम में। पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज, क्या याद रखना है? चार्ज कैरियर की जो संख्या होती है उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं हमारे पास। क्या है? दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं हमारे पास। दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं। कौन कौन से चार्ज कैरियर्स हैं? एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पर हो गया कि किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में या किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, किसमें किसकी संख्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी किसमें? पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वही हमारा क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। इसको हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो इसको। तो कंसंट्रेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? तो ये एन से हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ, इसकी मैं बात करूँ दूसरा चार्ज कैरियर कौन सा होता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ मेरे पास क्या है? होल्स है। क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है। कंसंट्रेशन ऑफ होल्स को किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। तो अब यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन से डिनोट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ होल को हमेशा पी से डिनोट करना है, चाहे वो किसी भी तरह का सेमीकंडक्टर मटेरियल हो। जहां पर भी एन, जहां पर भी होल इलेक्ट्रॉन की बात होगी, उनकी कंसंट्रेशन की बात होगी, तो हम स्मॉल और स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को यहाँ पर, ठीक है? समझ में आया? तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ, मैंने कहा सिलिकॉन है, सिलिकॉन अपने पड़ोसी वाले के चार अन्य पड़ोसियों के साथ 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने स्ट्रक्चर को पूरा कर लेता है और इस तरह से ये क्या करता है? 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से सारे सिलिकॉन जो होंगे अपने 4 क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड बनाकर बैठे, अपने नाइबर वाले से क्या बनाकर बैठे होते हैं? बॉन्ड बनाकर बैठे होते हैं। तो अगर हम 0 डिग्री केल्विन की बात कर रहे हैं तो इस समय इसका टेम्परेचर इतना कम होता है कि हमको मालूम है कि अगर किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन 0 डिग्री केल्विन पे हमें इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिससे ये बॉन्ड नहीं टूटता है और बॉन्ड ना टूटने की वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देता है और कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता है, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? अभी भी उतनी है, क्या बहुत कम होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, अर्थात ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जैसे हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, 300 केल्विन पे लेके आते हैं, तो इसके को कितना एनर्जी चाहिए होता है? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होता है। इतने टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी इसको क्या हो जाती है? मिल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट एनर्जी बढ़ेगी और हीट बढ़ने पर इतनी एनर्जी इसको क्या होती है? मिल जाती है। और एनर्जी मिलने पर ये बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। इस बॉन्ड के टूटने पर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के रूप में था, बंधा हुआ था, अब वो किसके रूप में आ जाता है? फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। लेकिन जब बॉन्ड को तोड़कर वो अपने पास से हटता है तो एक होल बनाकर हटता है। क्या बनाकर हटता है? एक खाली जगह छोड़कर हटता है। इसी खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटता है, अपनी जगह छोड़कर हटता है, तो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन छोड़कर हटता है। तो इसलिए होल का हमेशा कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर बात मेरी समझ में आ गई अच्छे से यहाँ पर? और कोई पूछता है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा नहीं टेम्परेचर बढ़ने पर, तो बहुत सारे कोवैलेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सारे कोवैलेंट टूटना चालू कर देंगे। जब कोवैलेंट टूटना चालू करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो एक होल जनरेट होगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड में। तो ये भी याद रखना है
कि जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, क्या याद रखना है, इसको तो नोट कर लिए होंगे क्या हो गया यहाँ पर। तो ये याद रखना है कि जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा कभी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, याद रखना है कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पर, क्या याद रखना है, कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पर, कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पर क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पर, कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पर हमेशा याद रखना है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर में जनरेट होते हैं। क्या रखना है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल जो होता है वो पेयर में जनरेट होते हैं। हमेशा याद रखना, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो पेयर में जनरेट होते हैं। क्या होते हैं, पेयर में जनरेट होते हैं। इस चीज को दिमाग में आराम से एकदम दिमाग में अच्छे से एकदम बैठा लो कि जो हमारे पास क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है कितनी एनर्जी मिल जाती है, जब 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है, किसके, सिलिकॉन के। अगर यही क्या होता, ये भी नोट करके रखेंगे, अगर ये क्या होता, जर्मेनियम होता, अगर जर्मेनियम होता तो केवल कितना चाहिए होता, तो केवल 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए होता हमको। 0.75 लिखा हुआ दिख जाएगा कहीं पे, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। तो जर्मेनियम में किसी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती है, जबकि सिलिकॉन में किसी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती है। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अभी और अच्छे से पढ़ेंगे। तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर जब कोवेलेंट कभी भी, चाहे जर्मेनियम का कोवेलेंट बॉन्ड टूटे चाहे सिलिकॉन का कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, तो हमेशा क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्या होंगे, पेयर में जनरेट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको यहाँ पर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, होल भी बना, तो अब बताओ इसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, 300 केल्विन पे आकर क्या हो रही है। अब तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, होल भी मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बोलो, इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या याद रखेंगे, इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन पे तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये नोट कर लेना, सब लोग अच्छे से देखिए, इसको नोट कर लेना। अब मेरी बात आती है किसकी, चलो मैंने क्या बताया कि अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जो तुम्हारे इंट्रिंसिक, सब किसकी बात चल रही है, ये पूरा हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी, ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से समझो, अच्छे से, बहुत डिटेल में एकदम पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूँ उसको एकदम नोट करते चलो, एक पॉइंट नोट करते चलो। इतने सारे मैंने पॉइंट बता दिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के मटेरियल के बारे में, उस सारे पॉइंट इस वीडियो को देखो, चाहे एक बार देखो चाहे 2 बार देखो, लेकिन देख के इस सारे पॉइंट्स को नोट करो, इसको अच्छे से याद करो। मैं अगर तुम्हारा एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, तो इस टॉपिक से, सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही तुम्हें काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 4 या 5 क्वेश्चन तो फिक्स है इस चैप्टर के, अगर आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो एक चीज ध्यान रखना है कि P और N, P क्या है, कोई बता दे P क्या है। P है कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, यानी कि इस पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल की संख्या कितनी है। और दूसरा मेरे पास N है, N क्या है, इस पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो याद रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में कंसंट्रेशन ऑफ होल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, P बराबर N। ये जब एक्सटेंजिंग पढ़ेंगे जाएगा तो ये बदल जाएगा, इसीलिए मैंने कहा इसको याद रखो, ये पूछेगा एग्जाम में कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो इसमें होल में किसकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, तो क्या बोलोगे, इसमें दोनों की संख्या बराबर होती है, ना तो कोई ज्यादा ना तो कोई कम, तो क्या होती है, संख्या बराबर होती है। अच्छा चलो मान लो ज्यादा कम होता है तो हमारे पास 2 टर्म और आते हैं, एक हमारे पास 2 टर्म याद रखेंगे यहाँ पे, एक होता है हमारे पास मेजॉरिटी, याद रखेंगे क्या है, मेजॉरिटी, इसको लिख लेंगे बहुसंख्यक आवेश वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इंग्लिश या हिंदी में बता दिया करेगा हमको, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम हो कि हिंदी में सर की इंग्लिश में, मैं हिंदी भी बताता हूँ और इंग्लिश भी बताता हूँ यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो खास बात ये याद रखना है तुमको कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो उनके जो टर्म्स होते हैं, भले उसको हिंदी में कर लो, थ्योरी हिंदी में लिखो, लेकिन उसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में ही याद रखो, हिंदी में मत जाओ, इंग्लिश में ही उस टर्म को याद रखो, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। चलिए मैं बता देता हूँ कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं इनको बोलते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक, क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक, क्या बोलेंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक आवेश
बहुसंख्यक आवेश वाहक बोलते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, और दूसरा हमारे पास, ये तो नोट हो गया होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारा होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो हमारे पास कितने तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, हमारे पास दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं। एक तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, एक हमारे पास होल्स है। तो याद रखना है कि अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रिंसिक में पढ़ा कि होल भी क्या है, जितने होल्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही हमारे पास होल्स हैं, यानी दोनों की संख्या हमारी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ना तो कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, ना तो कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के नंबर्स क्या है, आपस में बराबर है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या याद रखना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में P बराबर N होता है, यानी कि दोनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन होल की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अभी आगे हम लोग चल के पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, किसी में क्या होगा, दो टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक में, दो टाइप के पढ़ने वाले हैं। किसी में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी में ज्यादा होगी तो किसी में होल्स की संख्या कम होगी, किसी में होल्स की संख्या ज्यादा होगी तो किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। तो उसी हिसाब से हम लोग मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बता देंगे। जैसे मैंने मान लिया किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे। होल्स की संख्या कम है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे। मैं मान लेता हूँ किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, होल्स की संख्या ज्यादा है, तो होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएंगे। तो इस तरह से हमको याद रखा है। तो दो तरह के चार्ज कैरियर्स हम लोग देखने वाले हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जिनकी संख्या उसमें ज्यादा होगी, जैसे इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो बोल दिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो गए, जिनमें होल्स की संख्या ज्यादा होगी उनमें हम होल्स को बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, अन्यथा जो हमारी कम वाली संख्या होगी उसको हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नाम देंगे। फिलहाल यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों की संख्या बराबर है, तो ना तो यहाँ कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ना तो कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो इतना सबको समझ में आया कि ये पूरा मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में था। इसको बहुत अच्छे से नोट करना और बहुत अच्छे से पढ़ना जाकर, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो जरूर मुझको बताएं। ये भी याद रखेंगे जो सिलिकॉन होता है, क्या होता है, सिलिकॉन होता है, और एक हमारे पास जर्मेनियम हो गया। तो मैंने बताया था टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1.212 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है, और इसको 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है। ये भी नोट करना, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये हमारे पास होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा हमारे पास। तो ये हमारा पूरा क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल था। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं कर रहा हूँ अधिक से अधिक यार शेयर करो, इसको अधिक से अधिक शेयर करो आप लोग। सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे जो भी हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं, जो भी यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे देख रहे हैं, या थर्ड या किसी भी सेमेस्टर के बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ अपने जो भी, अगर मान लो 6 सेमेस्टर के या 4 सेमेस्टर के, मान लो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ ये अपने जूनियर को क्या करें, यहाँ पर जो भी तुम्हारे जूनियर्स हैं, जो भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनको आप जानते हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज का हो, उसको प्लीज़ क्या करें, इसको शेयर करें, ठीक है। शेयर करें और कोशिश करें इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब होगा, सबको मालूम है कि 1000 के कम्प्लीट होने पर ही मैं ऑनलाइन आ सकता हूँ। तो मैं ऑनलाइन आकर पढ़ाऊँगा, तो जो भी किसी को टॉपिक में किसी भी को दिक्कत हुआ करेगा, मैं उसको क्या करूँगा, ओवरकम करने की कोशिश करूंगा। अभी भी मैं ओवरकम करूंगा, ऐसा नहीं है कि मतलब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं ऑनलाइन आ सकता हूँ। मैं फेस टू फेस तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन हम लोग आपस में बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। क्या करिए, अधिक से, ऐसा नहीं है ये जो चैप्टर है ये जेई वाले भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा इससे और हाई लेवल पढ़ना पड़ता है। अगर किसी को जेई या कॉम्पिटिटिव लेवल में भी, किसी को भी जेई या कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है और उसको नहीं आता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स का और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, तो वो भी आप कमेंट में भेज सकते हैं मुझको, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं जेई के भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं लेक्चर बनाऊँ, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए, मैं उसके लिए भी मैं लेक्चर लेके आऊँगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करिए इसको। मैं रोज़ बार देखो, मैं 4 लेक्चर हो गया, मैं कभी नहीं बोला कि इसको लाइक शेयर करिए, लेकिन जितना आप लोग मुझको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट आएगा, मोटिवेशन आएगा आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, मैं कोई भी और भी सब्जेक्ट बोलोगे तो मैं उसका भी लेक्चर बनाऊंगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मैं लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पेड क्लास चलता है, ऑनलाइन ही चल रहा है, पेड क्लास चल रहा है, ठीक है। तो और जिसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो वो आकर पढ़ सकता है।
अगर आप लोग डिमांड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कमेंट या ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे तो मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर भी जो मैंने बना के रखे हुए हैं तो मैं उसको भी क्या करूँगा, इस यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। आप लोग पढ़ेंगे, आप बहुत सेटिस्फाई होंगे उस लेक्चर को पढ़कर। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट, इस पर जो भी दिक्कत आता है उसके लिए कमेंट करिए। हमारे मेरे पास कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करिए और प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कराइए सबसे। ठीक है, तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट, रोज़ ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही ये। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हें कोई डाउट रह गया तो समझ लो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डायोड पढ़ने वाले हैं, जो आगे के चैप्टर पढ़ने वाले हैं वहाँ हमेशा डाउट बना रहेगा। इसलिए इसको क्लियर करिए। और मैं कहूँगा कि जितने भी तुम्हारे दोस्त, जितने भी तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर के, जो भी तुम्हारे जूनियर्स हैं या कोई सेकंड सेमेस्टर का बच्चा देख रहा है, तो जितना भी तुम्हारे क्या है, जितने भी तुम्हारे क्लासमेट्स हैं उन सभी को क्या करिए आप, या जितने भी फ्रेंड्स होंगे जो भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनको क्या करिए, शेयर करिए। देखो ये तुम्हारे CS में भी होगा, CS और IT में भी लास्ट में जाओगे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, उनके लिए भी ज़रूरी है उनका। और